इस्लाम में 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। मान्यताओं के हिसाब से हर मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस फर्ज को पूरा करना ही होता है। इस्लाम के अनुयायियों के मुताबिक साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इस यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए जाते हैं। इस यात्रा में कुल 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी हो जाती है। हज यात्रा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए धार्मिक यात्रा है, एक फर्ज है। ये वो जगह है जहाँ लोग दीन दुनिया की तरक्की और अपनी खुशहाली के लिए दुआ मांगने जाते हैं। लेकिन इस साल यहाँ 577 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मक्का में हुई इतने लोगों की मौत की वजह क्या है और कितने यात्री इस बार हज करने मक्का पहुँचे? सऊदी सरकार का इस पर क्या कहना है, ये सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। हज यात्रा वो यात्रा है जिस पर सारी दुनिया के मुसलमान जाना चाहते हैं। ये यात्रा सऊदी अरब के मक्का में होती है। मुसलमानों के बीच मान्यता है कि जिंदगी में उन्हें एक बार हज पर जरूर जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि ये कलमा, नमाज, दान और रोजे के बाद इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, यानी 5वां हज ही है। हमेशा की तरह हज पर जाने से पहले दुनिया भर के मुसलमान रिश्तेदारों से मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, फिर हज का रुख करते हैं। इस बार भी करीब 18 लाख मुसलमानों ने ऐसा ही किया। इसमें से करीब 16 लाख लोग दूसरे देशों से थे और 1,75,000 भारतीय थे। 14 जून से 19 जून तक इन सभी यात्रियों को यात्रा करनी थी। यात्रा करने के लिए सभी मक्का के काबा पहुंचे। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुख करके सभी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इस बार भी ऐसा ही होना था, लेकिन स्थितियां कुछ सामान्य नहीं थी। इस बार हज यात्रा करने गए 645 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 68 भारतीय थे। इनकी मौत के पीछे का कारण भीषण गर्मी को बताया जा रहा है। मृतकों में कई बुजुर्ग तीर्थयात्री भी शामिल थे। हालांकि सऊदी अरब ने हीट स्ट्रोक के कारण मरने वाले लोगों के आंकड़े पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सबसे ज्यादा हैं मिस्र के नागरिक। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ज्यादातर मौतें गर्मी की वजह से बीमार पड़ने के चलते हुई हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से सबसे ज्यादा 323 नागरिक मिस्र के, 144 इंडोनेशिया के, 68 भारत के और 60 जॉर्डन के हैं। इसके अलावा ईरान, ट्यूनीशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की भी मौत हुई है। वहीं बात भारत की करें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा 1,75,000 भारतीय हज यात्रा के लिए मक्का गए थे, जिनका अपडेट भारत सरकार लगातार सऊदी अरब से ले रही है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि वे सऊदी के अधिकारियों के साथ मिलकर लापता लोगों को खोजने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। सऊदी अरब ने बताया कि गर्मी की वजह से बीमार हुए करीब 2000 हज यात्रियों का इलाज भी करवाया जा रहा है। पिछले साल भी हुई थी लोगों की मौत। पिछले साल हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे। सऊदी ने सभी यात्रियों को छाते इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इसके अलावा उन्हें लगातार पानी पीने और धूप से बचने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि माउंट अराफत की इबादत के साथ हज के ज्यादातर रिवाज दिन में किए जाते हैं और दिन में ही धूप भी ज्यादा होती है। इसके लिए हज यात्रियों को लंबे समय तक बाहर धूप में रहना पड़ता है। कुछ हज यात्रियों ने बताया कि हज के दौरान अक्सर उन्हें सड़क के किनारे बीमार यात्री नजर आते हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी होती है। इसी के चलते हज के रास्ते पर लगातार एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।